राजस्थान की धरती संतों और भक्तों से बिल्कुल पटी हुई, एक से एक नाचते हुए। और एक संत अभी होने को है, संतत्व की यात्रा पे है। तो बड़े अनूठे और प्यारे संत हुए संत चरण दास जी, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट से थे संत चरण दास जी। बहुत प्यारे संत हुए। कहानी कहती है कि 19 साल की एज में संत चरणदास जी निकल गए घर से गुरु की तलाश में। क्योंकि भक्ति की जो यात्रा है, गुरु के बिना नहीं, गुरु के प्रेम में पढ़ करके ही गोविंद तक भक्त बिल्कुल नाचता हुआ, गाता हुआ परमात्मा में प्रवेश करता है। तो निकल गए गुरु की तलाश में। गुरु से मिलना हुआ। इनके गुरु थे सुखदेव जी, और सुखदेव जी से जब मिलना हुआ, गुरु दीक्षा हुई, तो इनका ब्राह्मण परिवार से थे, तो इनका नाम था रणजीत सिंह। और ये मैं इस पूरे हिस्ट्री को पढ़ रहा था उसकी, तब मुझे अपनी भी बात याद आ गई। तो इनका नाम था रणजीत सिंह, और सुखदेव जी ने इनका नाम रख दिया चरणदास। क्योंकि अब वो सो आगे कहते हैं कि रणजीत सिंह में थोड़ा सा अहंकार का, नाम में अहंकार का थोड़ा सा पुट था। और भक्त की यात्रा पर हो तो नाम बड़ा मूल्यवान होता है। नाम से ही जाने जाते हो, बार बार आपको पुकारते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ ये घटना घटी, इसलिए मुझे बड़ी हंसी आती है कि गुरु ऐसे ही नाम नहीं दे देता। हम जब सन्यास के समय ओशो के पास पहुंचे, तो अक्सर नाम अगर कुछ ठीक ठाक रहता था तो ओशो लगभग उसी नाम में थोड़ा परिवर्तन करके 2 चीजों पे ओशो बहुत एम्फसाइज करते थे हमारे सन्यासियों को, ध्यान और प्रेम। तो ओशो देख लेते थे कि भक्त टाइप का है कि ध्यानी टाइप का है। तो अगर ध्यान बहुत ज्यादा विकसित हुआ है तो भक्त से, प्रेम से संबंधित नाम दे देती थी। उसमें एक जो कल्टीवेट नहीं हो रहा है उसी नाम को दे देती थी, ताकि आप संतुलन में आ जाओ। अगर आप बहुत ध्यानी है तो प्रेम शब्द जोड़ करके देंगे, आनंद शब्द जोड़ के देंगे। और अगर आप बहुत भक्त हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाचते हैं, तो उसमें ध्यान शब्द जोड़ देंगे कहीं न कहीं, तो ताकि संतुलन में आ जाए। क्योंकि उसको कहते हैं मेरे 2 ही आधार हैं इस यात्रा के, ध्यान और प्रेम। ध्यान का फूल खिले और प्रेम के सुगंध उड़े। मेरा सन्यासी ध्यानी हो, अपने भीतर भी और बाहर नाचता हुआ भी हो। तो मेरे नाम पर जब मेरे नाम को देखा, मेरा नाम वैसे रंग बहादुर सिंह है, तो कहते हैं कि आपका नाम पूरा चेंज करता हूं, बदलता हूं। गुरु की याद, और उन्होंने पूरा नाम बदल दिया। स्वामी प्रेम भारती गुरु के हाथों से लिखा गया, स्वामी प्रेम भारती। तो वही इसमें भी अभी ये कहानी मैं जब पढ़ रहा था ओशो के उसमें डिस्कोर्स में, तो कहते हैं कि उनका नाम इसीलिए बदल दिया होगा कि नाम से ये कल शिष्य जाना जाएगा। और फिर उनका नाम लिखा चरणदास। चरणदास ने राजस्थान की धरती पे कितने काम, और इनकी कितनी दया, सहजो, सब इनकी शिष्या हुई। एक से एक शिष्याएं भी हुई, शिष्य भी हुए और बुद्धत्व को प्राप्त। ये गीत उन्हीं का है, बहुत बहुत प्यारा गीत है। और संत जब होली की बात करते हैं तो बाहर की किसी होली की बात नहीं, जो को भी भक्त या संत गाएगा तो वो भीतर की होली, बाहर की ठीक है, बाहर भी होना चाहिए आनंद उत्सव,
लेकिन भीतर आनंद, आनंद की होली। कह रहे हैं प्रेम नगर के माही होली होए रही रे। बाहर भी होली होती है, मस्ती है, और ये कह रहे हैं कि प्रेम नगर, वो प्रेम नगर हृदय के आकाश में, हृदय के आकाश में ये प्रेमल आकाश है। और उसमें होली, होली में जैसे विभिन्न रंग के रंग होते हैं। जब जब साधक अपनी अंतर यात्रा पर ऊर्जा जब ऊर्ध्वमुखी होती है, कुंडलनी जगती है, तो सभी चक्रों के अपने अपने रंग होते हैं। जिन चक्रों पे ठहरता है उन्होंने रंगों को, तो जैसे बाहर सब रंगों की होली है, इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, उन रंगों से अलग अलग रंग से हम खेलते हैं। वैसे भीतर, भीतर जिन चक्रों पे आप पहुंचोगे, एक एक चक्र के अलग रंग हैं। तो कह रहे हैं भीतर भी हम अब अपने भीतर इस मस्ती में भीतर की होली खेल रहा हूं। उन 7 रंगों की होली है, सभी रंग से। और जब से खेलूं हमहू चित दे, आपहू आपा। क्या बात कर रहे हैं। और जब से मैंने भीतर की उस होली के साथ चित दे, मतलब उसके साथ मैं अपना, अपनी चेतना को लगा दिया भीतर। उस एक होली, भीतर का वो रंग दिखाई देने लगा, होली। और जैसे ही मैं उसके साथ खेलने के लिए आनंद में भर करके चली, तो आपहु खूब। फिर बाहर की कहाँ देह, कहाँ ख्याल रहती है। अरे वैसे भी देखो, ये तो बाहर के संसार का भी जगत में देखो ना, प्रेम अगर करते हो, या होगा कभी आप लोगों ने, ध्यान नहीं रहता आगे पीछे कौन है, फिर वो प्रेमी या प्रेमिका की याद रहती है, मस्त भागे पले चले जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ, जवानी में प्रेम किया है कि नहीं मियाँ, क्या हुआ आंख बंद कर लिए हो। ऐसी बात मत कहो, ऐसी बात मत कहो। तो बाहर भी जब देखो ना, तो कहाँ सुध बुध रहती है, आसपास कौन है उसका कोई ख्याल नहीं रहता है। और भीतर, कह रहे भीतर जब हम उस प्रेम में, भीतर के उस रंग, होली के रंग में जब हम रंगने लगे, यानी भीतर जब डूबने लगे उस प्रकाश में, परम प्रकाश में, तो बाहर परिधि से बिल्कुल सब ख्याल, मन भी, शरीर भी सब छूट गया है। आप हूँ आपा, ये बाहर का जो जगत है अब छूट गया है। आप हूँ आपा खोए रही। आपा मतलब भीतर तो जग गए, भीतर से तो जग गए चरणदास जी, लेकिन बाहर से बिल्कुल खो गए। बाहर से शरीर और इसकी देह खत्म हो गई। भक्त, ध्यान रखिएगा, भक्त जब पूरा पूरा डूबता है, ऐसे बुद्ध जैसे कहते हैं ना कि आधा आधा, देह का भी मन का भी ख्याल रहे और भीतर का भी, लेकिन भक्त पूरा 100% भीतर की तरफ, बाहर का सब खो जाता है। और आगे कह रहे हैं इस यात्रा पर जब चलोगे भक्त की, तो बहुतन कुल अरु लाज गवाई रहो न कोई काम। संसारी के पास कितना रहता है, क्या क्या चीज करने हैं, महल दो मंजिले, ये सब इतने सारे काम रहते हैं। भक्तों के पास कोई काम नहीं, देखा नहीं, वो कहते यार 2 रोटी मिल जाए बहुत है, ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ते। और जो संसारी है वो कहेगा अरे नहीं नहीं, ये भी कर लो, ये भी कर लो। कह रहे हैं बहुतन कुल अरु लाज, बहुत इस यात्रा पर जिन लोग चले हैं, मीरा को देखो ना, दीवानी हो गई, छोड़ छाड़ करके महल राज घराने की मीरा, और जब चली गई तो बहुतन कुल अरु लाज, और इतने बड़े राजघराने की मीरा, और एक हरिजन कुमार के साथ गुरु उनका शिष्य हुआ, गुरु रविदास उनके शिष्य हुए, और कोई लोक लज्जा सब छोड़ गई, क्योंकि जैसे ही भीतर वो मग्नता होगी, फिर कौन बाहर की फिक्र करता है। इस कह रहे इस यात्रा में बहुत अनुकूल अरु लाज गवाई रहो न कोई, और फिर कोई काम नहीं, बस भोजन मिल जाए, कैसे भी थोड़ा बहुत उपाय कर लो, बाकी उसमें फिर वो मग्न रहते हैं भीतर अपना, उसमें आंख बंद किए और असमग्न। तो और कहते नहीं वो किसका है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो जब कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो काम धाम करने वाली बात है, इसमें काम धाम बहुत ज्यादा, बाहर के जगत का पसारा कम हो जाता है भक्त का, बस काम भर का है, रोजी रोटी। तो जितने भक्त हुए बहुत ज्यादा धनी नहीं हुए,
भक्त इसी तरह से बस काम भर का काम चलाऊं करते रहे, जिससे घर परिवार ये सब चलता रहे, बाकी ज्यादा समय उस अपने भीतर के उसमें डूबने की कोशिश किए। नाच उठे और गाँव न लागे, भूले तन मन धान। कभी भी जब उसकी सुध आ जाती है, जब खुमारी चढ़ गई, खुमारी बड़ा प्यारा शब्द है, ध्यानी को बाहर का भी जगत, लेकिन ऐसे समझो कि भक्त भक्त थोड़ा सा बेहोश भी होश भी, जब खुमारी चढ़ती है तो कभी उसका कुछ पता नहीं, कब वो हंसने लगेगा, कब नाचने लगे, कब गाने लगे। नाच उठे और गाँव न लागे, भूले तन मन धाम। और इस स्थिति में शरीर का भी ध्यान नहीं, मन का भी ध्यान नहीं, स्थान धाम मतलब कहाँ हो, कौन सी जगह हो, ये नहीं कि देखने लगे कि भैया यहाँ इस जगह मत नाचो, जब भी मौज आई तभी भी नाचना शुरू कर दिए। बहुतन की रंग रंग रंगी है, जिनको लागो प्रेम। कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे जिनको वो प्रेम भीतर के उस परमात्मा से, भीतर के से आकाश से, चैतन्य आकाश से, उसमें रंग जो रंग गया, उस परम प्रकाश से जिसका रंग में रंग गए। और कह रहे हैं वो उस जिस रंग में रंग गया, जिनको ये प्रेम लग गया है। और बहुतन की अपनी सुधि नाही, कौन करे स्नेह। और कोई कोई इस यात्रा पर तो इतने गहरे गए हैं कि उनको अपने उसका भी ख्याल नहीं रहा। मीरा को जहर दिया गया, वक्त का पता नहीं रहता। वो कह रहे अपनी सुध नाही, कौन करे स्नेह। फिर किसको कौन पूछे हाल चाल, कहाँ पूछते हैं कि भैया और क्या हाल चाल है, वो दूसरे के हाल चाल नहीं पूछते, देखा है नहीं। प्रेम में जब जाओगे तो बड़े बूढ़े खड़े रहे, अगर प्रेम में पड़ोगे न, प्रेम में तो ध्यान नहीं रहता कि आगे कौन खड़ा है, कहीं चले जाओ, ऐसे ही नहीं, उसी की बात नहीं, कहीं किसी का भी, अगर किसी के भी प्रेम में, कार्य के भी प्रेम में पड़ोगे तो आसपास हाल चाल पूछने का नहीं रहता। कोई खड़ा है कि कोई किसी को पूछो कि अच्छा नमस्ते, दुआ सलाम भी नहीं होती। बस अपनी जो वो है ठीक उस पर जाने की उसको रसमग्नता रहती है। कौन करे स्नेह, इससे कौन हाल चाल तब पूछता है दूसरे की, फिर अपने पर ही। प्रेमी की गति प्रेमी जाने, जाको लागी होए। वही जान सकता है जिसको ये प्रेम का तीर लगा हो, जिसको वो भीतर वो रसमग्नता, वही एक दूसरे के बारे में जान सकता है। और चरणदास कह रहे हैं उस नेह नगर की, उस हृदय आकाश की बात कह रहे हैं कि सुख देवा गहि सोए। जो इस सुख को दे रहा है, जिस ये परम सुख को, परम आनंद को जो प्रदान कर रहा है, सुख देवा गहि सोए, उसी की बाह पकड़ लीजिए, उसी ओंकार की, उसी परम प्रकाश की, उसी प्रेम चैतन्य की बाह पकड़ लीजिए। बस उसके साथ सुख देवा गहि